इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम जावा जेडीबीसी में अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं माई एसक्यूएल में। लास्ट वाली वीडियो में मैंने डाटाबेस के साथ कनेक्शन के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम डाटा को इंसर्ट करते हैं माई एसक्यूएल में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाटाबेस की कनेक्शन की फ़ाइल ओपन की हुई है, तो यहाँ पर मैं इसे क्लास फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पर आने के बाद डाटाबेस कनेक्ट नाम का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया और इसकी रिटर्न टाइप जो है वो मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। रिटर्न कनेक्शन जो हमें रिटर्न हो और यहाँ पर रिटर्न हो नल अगर हमें शो हो कोई भी। तो यहाँ पर कनेक्शन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्योंकि हमारी जो रिटर्न है वो कनेक्शन है टाइप। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद क्राउड में एक न्यू फाइल बनाऊँगा जिसका नेम जो है मैं इंसर्ट डाटा रखूँगा। इंसर्ट डाटा यहाँ पर मैं मेन फाइल भी बना लेता हूँ। यहाँ पर बनाने के बाद अब मैं डाटाबेस की कनेक्शन वाली फ़ाइल को मैं इंसर्ट डाटा में जो है वो कॉल करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो क्लास का नेम होगा डाटाबेस उसका नेम लिखूँगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डाटाबेस। उसके बाद यहाँ पर उसे नेम दूँगा न्यू डाटाबेस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड है मैं इसको कॉल करूँगा डाटाबेस कनेक्ट। डाटाबेस कनेक्ट को यहाँ पर कॉल करने के लिए मैं लिखूँगा डाटाबेस डॉट डाटाबेस कनेक्ट। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद यहाँ पर एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पर थ्रो एक्सेप्शन जो है मुझे ऐड करनी पड़ेगी कि अगर कोई मुझे यहाँ पर एरर शो हो तो मुझे एक्सेप्शन में वो शो हो जाए। तो मैं इस फाइल को रन करूँगा। तो यहाँ पर देखें मेन फाइल जो है डाटाबेस की यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट मेथड है स्टैटिक। इसके अंदर जो इंसर्ट डाटा है इसमें मैं यहाँ पर डाटाबेस की क्लास को कॉल करूँगा और उसके मेथड को भी। तो इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो गया है। तो हमने सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेनी है कि इनपुट किस तरह लें। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह पहले हमने अपने डाटाबेस में टेबल क्रिएट करने हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने अपना कमांड लाइन ओपन कर लिया है। तो क्रिएट टेबल, यहाँ पर टेबल जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से बना रहा हूँ। तो आईडी लूँगा एक इंटीजर, नेम जो वैर कह रहा है स्ट्रिंग में लूँगा, नॉट नल इसलिए लगाऊंगा कि यूज़र अगर इसके अंदर वैल्यू इनपुट नहीं करेगा तो ये क्यूरी जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। और फादर नेम वायर क्या लिया है स्ट्रिंग में, ईमेल एड्रेस भी स्ट्रिंग में, एड्रेस भी और फ़ोन में। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें 0 रोज इफेक्टेड आ गया है कि हमारा टेबल जो है क्रिएट हो गया है। अगर यहाँ पर मैं शो टेबल्स करूँ तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट रिकॉर्ड की मुझे टेबल शो हो रही है। तो यहाँ पर क्राउड के नाम से लास्ट वाली वीडियो में मैंने डाटाबेस जो है क्रिएट किया था। आप सी ड्राइव में जाकर प्रोग्राम डाटा लिख सकते हैं, उसके अंदर माई एसक्यूएल सर्वर में जाकर डाटा और वहाँ पर आपको डाटाबेस के यहाँ पर जो भी आपने डाटाबेस बनाए हुए होंगे शो हो जाएंगे। तो क्राउड में यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से टेबल जो है क्रिएट हो गया। अब इस टेबल के अंदर हमने डाटा किस तरह इंसर्ट करना है जावा जेडीबीसी में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं टेबल की जो है डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूँ। टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आईडी जो है इंटीजर शो हो रही है। तो सबसे पहले जो है मुझे यूज़र से आईडी लेनी होगी। आईडी लेने के लिए मैं बुफर्ड रीडर को यूज़ करूँगा। आप स्कैनर ऑब्जेक्ट को भी यूज़ करके इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर बुफर्ड
रीडर, और इसको मैं नेम देता हूँ BF वाले न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट एन। तो यहाँ पर इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एरर शो हो रहा है, तो इसकी मैंने जो है इंपोर्ट नहीं की क्लास को। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसकी जो लाइब्रेरी है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर की लाइब्रेरी, तो सेपरेट लाइब्रेरी ऐड करने की बजाय तो यहाँ पर मैं स्टैरिक लगा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी जो है सिलेक्ट हो जाएगी दोनों की। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मैसेज शो करूँगा system.out.println। इसमें मैसेज में मैं ये शो करूँगा कि आईडी जो है यूज़र इनपुट करे। अब यहाँ पर मैसेज जो है मुझे शो होगा आईडी। तो इनपुट के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वेरिएबल स्ट्रिंग आईडी इक्वल है। तो यहाँ पर जो BF जो है मुझे यहाँ पर लिखना होगा ऑब्जेक्ट का नेम BF डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पर ये हमें स्ट्रिंग जो है रिटर्न करेगा। तो डिफ़ॉल्ट तरीके से ये रिटर्न करता है जो स्ट्रिंग। तो इसे मैं जो है टाइप कास्टिंग के ज़रिए इंटीजर में चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर जो है मुझे स्ट्रिंग जो है इंटर करनी होगी। अब यहाँ पर तो क्योंकि मैं यहाँ पर इंटीजर में से कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे इंट लिखना होगा। तो यहाँ पर देखें ये मैसेज जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद मैं दोबारा लूँगा तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दूसरे नंबर पे है नेम को यहाँ पर मैं इनपुट करूँगा। तो नेम के लिए यहाँ पर दोबारा से नेम, यहाँ पर नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स इंट जो है मैं ये ख़त्म कर दूँगा। ये बेसिकली जो BF डॉट रीड लाइन जो मेथड है, इससे जो हमारे स्ट्रिंग आती थी, स्ट्रिंग में हम यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स इंट करके उसे कन्वर्ट कर लेते थे इंटीजर वैल्यू में स्ट्रिंग को। तो अब मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पर मैं इंटीजर को ख़त्म कर देता हूँ। इसे ख़त्म करने के बाद यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग ले लूँगा, स्ट्रिंग नेम, क्योंकि मैंने नेम इनपुट करवाना है। नेम करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पर फादर नेम के लिए बनाऊँगा। यहाँ पर देखें फादर नेम, और फादर नेम के लिए फादर नेम, तो यहाँ पर ये भी बन गया। इसके बाद फादर नेम के बाद जो है ईमेल एड्रेस के बाद एड्रेस बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ। फादर नेम ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईमेल एड्रेस तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर इंटीजर जो है लिया था, क्योंकि आईडी जो है मेरी इंटीजर है। उसके बाद जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिंग हैं, इसलिए वैरचर जो है स्ट्रिंग में कंसीडर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यूज़ इंटर करवाई हैं। और यहाँ पर 20 जो है ये इसका साइज़ है, 30 भी साइज़ है, 240 भी ये इसका साइज़ है। एड्रेस का साइज़ जो है, जो हमने स्ट्रिंग का साइज़ डिक्लेयर करना होगा तो वो हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद एड्रेसेस है, एड्रेसेस को मैं यहाँ पर शो करवा लेता हूँ एड्रेसेस। उसके बाद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ फ़ोन नंबर। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर रन करने के लिए जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पर ये देखें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पर आईडी जो है
मैं 1 टाइप कर देता हूँ। नेम जो है मैं हसन अली, फादर नेम रियाजुल हसन। तो ईमेल एड्रेस मैं xyz@gmail.com ये इंटर कर लेता हूँ, और एड्रेस भी मैं ये इंटर कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर कोई सा भी इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, अब ये डाटा इंटर तो हो गया है, ये स्टैटिक डाटा है, तो हमें ये डाटा जो है अपने डाटाबेस में शो कराना है। तो यहाँ पर मैं ln को ख़त्म कर दूंगा कि उसी लाइन पे मुझे इनपुट जो है वही लूँगा, इसको ln को ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें, अब मैं दोबारा इसे रन करूँगा। तो यहाँ पर देखें, एक ही लाइन में सारी इनपुट आ रही है। तो ईमेल एड्रेस जो है मैंने ln जो है वो लाइन चेंजिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं चेंज किया होगा। तो यहाँ पर देखें, इसके बाद जो है आपको ये समझना होगा कि ये डाटा जो है किस तरह जो है हम अपने डाटाबेस में इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि ये टेबल जो हमने क्रिएट किया है, इसके अंदर जो हमने डाटा जो इनपुट करवाना है, तो उसको हम किस तरह करेंगे। दो तरह की जो हम स्टेटमेंट जो है हम यूज़ करते हैं जावा जेडीबीसी में। एक प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट होती है और एक स्टेटमेंट होती है। जो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट होती है उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं डाटा और अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। और जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम सिंपल जो है क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। क्यूरी एग्जीक्यूट करने में हम उसमें पैरामीटर जो है पास नहीं होते। उसके बाद मैं यहाँ पर इक्लिप्स दोबारा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर अपनी क्यूरी लिखता हूँ, स्ट्रिंग क्यूरी। तो यहाँ पर मैं अपनी MySQL की जो क्यूरी है वो लिखूँगा इंसर्ट इनटू। तो मेरे टेबल का जो नेम है वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड इंटर करूँगा। उसके बाद वैल्यूज़ स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो है हमारी आईडी आएगी। आईडी जो है सेम टू सेम जो फील्ड में जो आ रही है ना चीज़ें, वही आपने यहाँ पर लिखनी है। नेम आईडी, आईडी नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, उसके बाद एड्रेसेस, एड्रेसेस के बाद फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आईडी है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद जितने भी यहाँ पर हमारे जो एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल्स के, उतनी बार हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर 6 जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं टेबल्स के जो कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर मैं 6 बार लगाऊंगा। 2 3 तो यहाँ पर ये 6 हो गया। इसके बाद जो हमारी जो क्यूरी है वो हमने राइट कर लिया है। तो यहाँ पर क्यूरी राइट करने के बाद अब प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट लिखनी है। तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, तो हमें इसकी लाइब्रेरी जो है ऊपर ऐड करनी पड़ेगी। तो वो मैं बाद में ऐड करूँगा। pst.con प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में क्यूरी जो है वो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर कनेक्शन बनाया था तो डाटाबेस DB कनेक्ट जो बनाया था, तो यहाँ पर मैं एक स्टैटिक जो अपडेट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टैटिक कनेक्शन con.null। तो यहाँ पर कनेक्शन के पास जो है
ये कौन जो है नल है, तो यहाँ पर एसक्यूएल की मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो कौन को कनेक्शन को यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। अब ये कनेक्शन जो है यहाँ पर मेरा इंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में जो है मैंने जावा एसक्यूएल में यहाँ प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट जो है अब आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे एरर जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं लिखूँगा pst.set int। सेट इंट में मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा। सेट इंट क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ जो है जो डेटाबेस में जो सेट करनी है तो वो इंटीजर है, तो यहाँ पर मैं आईडी दूंगा। तो आईडी यहाँ पर आ गया है तो डिफ़ॉल्ट तरीके से। तो यहाँ पर 1 पैरामीटर पास करूँगा। उसके बाद जो pst.set स्ट्रिंग, तो सेट स्ट्रिंग में यहाँ पर नेम जो है जो मैं सेट करूँगा। तो सेकंड में 2 और नेम जो है ये सेट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। उसके बाद फादर नेम है, फादर नेम pst.set स्ट्रिंग 3। तो यहाँ पर 3 जो है, अगर आपने जो डेटाबेस में इंटीजर वैल्यूज़ होगी तो यहाँ पर आप सेट इंट करेंगे, और अगर यहाँ पर वैर कैर होगी तो यहाँ पर आप सेट स्ट्रिंग जो है यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद pst.set स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो है फादर नेम आ गया है, तो मैं इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। फादर नेम के बाद ईमेल एड्रेस की एक एड्रेस की हो जाएगी, फिर फ़ोन नंबर की। तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो मैं यहाँ पर पास करूँगा। फादर नेम के बाद ईमेल एड्रेस और यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर पास करूँगा। तो 4, 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो 6 जो हैं कॉलम्स हैं, ये कॉलम 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर मैंने 6 पैरामीटर जो हैं यहाँ पर पास किया है। तो यहाँ पर pst.execute अपडेट, तो यहाँ पर ये क्यूरी जो है रन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट की कमांड लगा के चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर डाटा है कि मौजूद है टेबल में। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं सिलेक्ट की कमांड लगाता हूँ तो यहाँ पर एम्प्टी सेट मुझे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना डाटा जो है वो इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हसन अली xyz@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर xyz फ़ोन नंबर भी मैं नंबर जो है ये दर्ज कर। इसके बाद यहाँ पर मैं अपने दोबारा कमांड लाइन में जाता हूँ और सिलेक्ट की कमांड लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखें ID1 का जो मुझे डाटा है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि अगर ये डाटा इंसर्ट हो जाए सक्सेसफुल तो मुझे यहाँ पर शो हो जाए कि डाटा जो है सबमिटेड हो गया। तो उसके लिए यहाँ पर मैं pst एग्जीक्यूट अपडेट को एक इंट में चेक लगा दूँगा। चेक बेसिकली ये करेगा जब ये इंसर्ट होगा डाटा। तो यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट करके भी दिखाता हूँ कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रिकॉर्ड। वैल्यूज तो सेकंड फादर नेम हसन
तो यहाँ पर ये जो फ़ोन नंबर है, मैंने यहाँ पर कॉलम का नेम जो है वो गलत लिख दिया था, तो इसको फ़ोन नंबर, ये कॉलम के जो नेम है वो मुझे सेम देने होंगे जिस तरह शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ वैल्यूज़ जो है जो मैंने इंसर्ट करनी थी। इसके बाद ये देखें, अब यहाँ पर 1 रो इफेक्टेड हो गया है। अगर यहाँ पर ये रिटर्न करेगा कि रो जो है इफेक्टेड हो गया, अगर ये रो इफेक्टेड हो गया 1, तो यहाँ पर चेक को वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर इफ़ चेक ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा system.out.println दैट डाटा ने रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अगर यहाँ पर इफ़ के बाद मैं एल्स लगा दूँ कि इसी की मैं कॉपीज बना लेता हूँ, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पर 100 जो है एडी दे देता हूँ। तो नेम भी मैं यहाँ पर कोई सा भी दे देता हूँ, फादर नेम भी ऐसे तरह है, ईमेल एड्रेस भी इसी तरह, और एड्रेस फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर इंटर करूँगा। तो यहाँ पर देखें रिकॉर्ड इंसर्टेड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो क्यूरीज़ है सिलेक्ट वाली, तो उसे रन करूँ, तो यहाँ पर ये देखें 100 का रिकॉर्ड जो है हमें शो हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कि ये डाटा जो है अपडेट किस तरह करते हैं, कि यहाँ पर जो 100 वाली आईडी वाला जो डाटा है इसको हम किस तरह अपडेट करेंगे, अपडेट की क्यूरीज लगा के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।